धन्यवाद क्रिस। धन्यवाद मार्टी। सुप्रभात सभी को। मैं हमेशा की तरह उत्साहित हूँ, है ना? और आपको दोनों को इतने सालों से लगातार देखना अच्छा लगता है। आप हर जगह लाइव 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 हैं और हम दोनों के कठिन काम और समर्पण की वास्तव में सराहना करते हैं। वास्तव में यह अद्भुत काम है जो आप दोनों करते हैं और हम आपसे दिल से प्यार करते हैं। सबको आपसे प्यार है। सही। और हाँ, कल बहुत अच्छा था। मेरे लिए एक बड़ा दिन। जैसे मैंने कल आश को मैसेज किया और बस उसे बताया कि मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ और उसने 2 मिनट के भीतर मुझे मैसेज किया, हाँ, निश्चित रूप से हम बात करेंगे। और लगभग 15-20 मिनट बाद वास्तव में उसने मुझे कॉल किया और वास्तव में यह एक शानदार कॉल थी और लगभग 20 मिनट के आसपास हमने बात की और हमने कुछ यादें साझा की, पुरानी यादें। और लेकिन जैसे हमेशा अश अपने उच्च मनोबल में थे और वह देख रहा था अपनी आवाज के साथ, आत्मविश्वासी। तो बुनियादी रूप से उसने मुझे बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश की और ये जानने के लिए था कि असल में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। वह यह जानना चाहता था और मैंने बस ये कहा कि हाँ अश, हम सभी वास्तव में तुमसे प्यार करते हैं। हम ऑन पैसिव से प्यार करते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। किसी भी उथल पुथल हम कह सकते हैं। और इसीलिए और हम तुमसे प्यार करते हैं। हम ऑन पैसिव से प्यार करते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। लेकिन हकीकत जो हम जानते हैं, तुम जानते हो, हर कोई जानता है ना? जिस चेहरे से हम गुजर रहे हैं, तो लोग थोड़े से हैं, बेचैन हैं। वे वास्तव में उलझन में हैं। तो मैंने उसे ये सारी बातें बताई कि हालांकि वे समर्पित हैं, वे तुमसे प्यार करते हैं, वे ऑन पैसिव से प्यार करते हैं, लेकिन जिस स्थिति से हम पिछले 6-7 महीनों से गुजर रहे हैं, वह है सभी के लिए दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में थोड़ी चिंता है। तो जैसे उसने मुझसे कहा, हाँ, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में जानता हूँ और वह सच में मानता है कि ऑन पैसिव यहाँ रहने के लिए है, हर बार। लेकिन ज़मीनी हकीकतें कुछ और हैं। पिछले 6 महीनों में जो हुआ वह असली है। ये उसके लिए वास्तव में एक कठोर अनुभव था और वह सब कुछ बताएगा। लेकिन बात ये थी कि उसने कहा कि यह ऑन पैसिव ही एकमात्र प्रोजेक्ट है, एकमात्र सपना जिसे वह इतने सालों से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और वह इन सभी चीज़ों के बावजूद किसी को निराश नहीं करेगा और वह दिन-रात इस लक्ष्य की ओर काम कर रहा है। और अब यह बहुत सुगम है क्योंकि उसने पिछले 7-8 महीनों में जो अनुभव प्राप्त किया है, तो वह अब बहुत अधिक अनुभवी है, हम कह सकते हैं। और उसने कहा कि अपने सभी अनुभव के साथ वह अब विशेष रूप से जानता है कि वास्तव में क्या करना है। वह किसी पर निर्भर नहीं है। हालाँकि वह अपनी नई टीम के साथ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें अभी उसके नियंत्रण में हैं, इसलिए अब वह कर सकता है। क्योंकि मैंने उससे सवाल किया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लोग रोज़ हमारे पास आ रहे हैं और जल्दी लॉन्च की उम्मीद कर रहे हैं, तो उसका क्या हाल है? और उसने सचमुच कहा कि हाँ, जैसे वह अभी चीज़ों को देख रहा है और प्रगति कर रहा है, देख रहा है। तो ये नहीं 1 साल बाद नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि 1 साल बाद ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगा और वह सचमुच कहेगा और ये भी नहीं है। 6 महीने, ठीक है, ये उन सभी चीज़ों से बहुत पहले है और यह मेरे लिए वास्तव में रोमांचक था। और हालाँकि मैंने अस से कहा, हमने वास्तव में कई बार दिया है, लेकिन फिर भी कुछ हुआ। तो उसने सचमुच कहा कि नहीं, अब क्योंकि वह थोड़ा अलग है, वह थोड़ी अलग तरीके से काम कर रहा है, एक बहुत ही स्मार्ट टीम के साथ, तो अब चीज़ें वास्तव में बदल गई हैं। अब हम क्या लोगों को बताएँगे कि ये एक असली सौदा होगा, ये एक असली चीज़ होगी जो होगी। और इसके साथ मैंने उसे बताया कि जैसे हम इस चरण में हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं और लोग वहाँ कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने यहाँ-वहाँ थोड़ा बहुत अलग
MLM कंपनियों में स्विच किया है, और ये भी एक ग्राउंड रिपोर्ट है। मैंने उसे बताया, और इसलिए अगर सब कुछ ठीक है तो मैंने उसे भी सुझाव दिया, वास्तव में अगर आप इन संस्थापक सदस्यों को कुछ छोटा थोड़ा-सा सिस्टम दे सकें, क्योंकि हम एक बड़े समुदाय में हैं जो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर से कायसा ने कहा कि नहीं गुस्मंत, क्योंकि वह केवल पास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वह किसी को कुछ नहीं दे सकता। लेकिन उनके पास हम सभी के लिए एक संदेश है कि ठीक है, वे अपनी आजीविका के लिए जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए हर बार यह सुनिश्चित करें कि वे पहले एक ऑन पैसिव संस्थापक हैं, है ना? और अगर वे किसी धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो यह हम सभी के लिए बुरा नाम लाएगा। और ऑन पैसिव में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग ऑन पैसिव के संस्थापक हैं, तो जब भी कोई भी एक कार्यक्रम चुन रहा है, इसलिए थोड़ी और सावधानी बरतें, क्योंकि वहां बहुत सारी आकर्षक चीजें हैं। इसके बाद वे भाग जाते हैं। तो ये भी उनका एक संदेश था कि वे ऐसा कर सकते हैं, जब तक हम नहीं आते, कोई चिंता नहीं, लेकिन सावधानी से करें। अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उसके साथ करें, अन्यथा ऑन पैस यहां है और ये बहुत जल्दी आएगा। वास्तव में वह क्या देख रहा है, और इस बार ये सभी के लिए एक आश्चर्य की तरह होगा कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। ये पारंपरिक या जो हम जानते हैं वैसा नहीं है। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे लगता है कि लोग करेंगे। अब मुझे ये सिस्टम बहुत पसंद है, ठीक है। और उन्होंने दुबई का भी थोड़ा-सा ज़िक्र किया, और जब मैंने कहा, तो उन्होंने कहा, हाँ, दुबई से भारत तक कुछ भयानक हुआ, और ये सभी बातें। मुझे लगता है कि हम यहाँ इस बारे में बात कर सकते हैं, है ना? हम सभी जानते हैं। और उसने कहा कि हाँ, वह सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में बताएगा, लेकिन वह भयानक चेहरा अब पीछे है। हम और वह पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, वह कुछ नहीं देखता, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सपना जिसे वह इतने सालों से साझा कर रहा है, ये अब प्रकट होने वाला है ना? यह लोगों के सोचने से कहीं पहले आने वाला है, क्योंकि अब वह असफलता का अनुभव भी उसके साथ है। वह अच्छी तरह जानता है कि किस पर भरोसा करना है अब और किस पर भरोसा नहीं करना है, और यही वजह है कि वह बार-बार नहीं आ रहा है। वह बना रहा है, लेकिन वह ऐसा ही करता रहेगा। लेकिन मैं इस राय का था, मैंने वास्तव में सुझाव दिया कि अगर 15 दिनों में वह कुछ पॉप-अप संदेश डाल सकता है, बस, बस शायद यहाँ कुछ भी जानकारी, तो इससे हमें और अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और अधिक उत्साह मिलेगा, और लोग ऑन पैसिव के बारे में खुश महसूस करेंगे, है ना? लेकिन फिर मैंने उसे एक संदेश दिया कि अरे लोग वास्तव में तुमसे प्यार करते हैं, सच में वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और वे तुमसे इतने आदी हो गए हैं, है ना? और फिर जब मैंने कहा जैसे वे तुमसे आदी हो गए हैं, उसने मुझसे एक बार और पूछा, एक बार और कहो जो तुम कह रहे हो। मैंने कहा वास्तव में लोग तुमसे इतने आदी हो गए हैं, वे हर दिन तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। जैसे वह सुनकर बहुत खुश था, ये बात, है ना? और ये है कि लोग तुमसे और ऑन पैसिव से कैसे जुड़े हुए हैं, ये लोगों का जुनून है, इसी वजह से वे यहाँ हैं। सभी यहाँ पिछले 6 साल, 5 साल, 4 साल से हैं। यही वजह है कि वे यहाँ हैं, क्योंकि वे तुमसे जुड़ाव महसूस करते हैं। और वह था, सभी की राय थी, और वह हमारे सभी संस्थापकों के प्रति बहुत आभारी था। उन्होंने सच में हमें बताया, मैं बहुत उत्साहित हूँ और हमेशा इस समुदाय के लिए बहुत आभारी हूँ। यह समर्पित समुदाय, वे अभी भी मेरे साथ हैं। वे कहीं नहीं भागे हैं, और वे ऑन पैसिव के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये वास्तव में अर्श से इतनी आत्मविश्वास भरी वाइब्स थी, और मैं सच में उसके सुनने के बाद बहुत आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, और वह भी बहुत बेहतर, बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। उसकी आवाज़ बहुत ही स्पष्ट, और उसने सच में इसे दिया, जैसे वह उस स्तर पर है जो मैं महसूस करता हूँ कि उसे खुद को साबित करना है और ऑन पैसिव को एक बहुत बड़े और सुगम तरीके से लाना है। और ये सभी चीज़ें हो रही थीं, और थोड़ा और भी मैंने कुछ सुझाव दिए ताकि सभी खुश महसूस करें, और उसने कहा,
आप लोगों को यह संदेश दे सकते हैं कि आत्मविश्वासी रहें। यहां एक प्रतिबद्ध व्यक्ति है जो कुछ बदलाव लाने जा रहा है। इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सभी जीवन परिप्रेक्ष्य और वह इस पर काम कर रहा है। लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वह ईमानदार है और वह वास्तव में चाहता है कि चीजें लोगों के पक्ष में काम करें। तो ये संदेश था जो उसने वास्तव में दिया। मैं बहुत उत्साहित हूं, लोग बहुत उत्साहित हैं। मैंने वास्तव में हिंदी में एक वीडियो बनाया क्योंकि हमारे भारतीय भाई बहन वे वास्तव में कई महीनों से चिंतित थे और ये सच में एक अच्छा कार्ड था। तो मैंने बस आश को धन्यवाद दिया कि उसने मेरी कॉल उठाई और उसने अपने व्यस्त कार्यक्रम में बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन हाँ, हम अच्छे मूड में हैं, आश अच्छे मूड में है और मुझे लगता है कि हम 2025 को शानदार बनाने जा रहे हैं।